बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान में अगर बात करें हम रेसलिंग के हवाले से तो एक तवील कहानी है रेसलिंग की, और हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी रेसलर निकले और अब इसमें मज़ीद जिद्दत भी आ गई है। कई पाकिस्तानी रेसलर अब मुल्क भर के अंदर जो है अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ बैरून मुल्क जाकर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में बहुत से इवेंट्स भी रेसलिंग के मुनक्किद हो रहे हैं और कल भी एक रेसलिंग का मुकाबला मुनक्किद होने वाला है। उस हवाले से भी आज हम अपने शो पे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी हम आपको दे दें इस वक्त है कि पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त देकर जो है नेशनल हॉकी कप में जो है फाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान टीम अब फाइनल में पहुंच चुकी है। तवील मुद्दत के बाद पाकिस्तान हॉकी, अब जो कौमी खेल है पाकिस्तान का, उसने खुशियाँ दोबारा कर दी हैं शायकीन हॉकी की। और क्योंकि अब शायकीन बहुत ज़्यादा हॉकी को बड़ा देखना पसंद करते हैं। जिस किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की नज़र आ रही है, पाकिस्तान टीम ने हमने देखा कि जिस तरह उनकी रैंकिंग थी, हम 18वें नंबर पर मौजूद थे, फिर हम जो है 16वें नंबर पर मौजूद रहे और फिर हम जो है इस वक्त 13वें नंबर पर हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने नेशनल हॉकी कप में फाइनल में जगह बना ली है। आज फ्रांस को प्लेंटी शूट आउट पर शिकस्त दी है। मुकाबला जो 4 क्वार्टर तक 3-3 गोल से बराबर रहा और उसके बाद प्लेंटी कॉर्नर पर जो है इसका फैसला हुआ। प्लेंटी शूट आउट पर पाकिस्तान ने यहां पर फ्रांस को शिकस्त दी है। लेकिन जहां कामयाबियों का सिलसिला पाकिस्तान हॉकी टीम का जारी है, वैसे मुख्तलिफ इवेंट जिस तरह मैंने कहा ना कि रेसलिंग के मुनक्किद हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो कल भी रेसल मैक्स 4 के नाम से जो है एक इवेंट जो है मुनक्किद हो रहा है, जिसमें मुल्क भर से जो है 16 रेसलर इसमें शिरकत कर रहे हैं, जिसमें 2 खवातीन हैं, 14 मेंस इस पर रेसलर शिरकत कर रहे हैं, जिसमें एक गैर मुल्की खवातीन रेसलर भी मौजूद हैं और वो भी इस इवेंट में शिरकत कर रही हैं। और मुल्क का आज पाकिस्तान वो पहुंची भी हैं सुबह के टाइम पर और काफ़ी टफ शेड्यूल था उनका। और हमने कोशिश की कि अपने शो के अंदर उनको आज मदऊ करें और उनसे बहुत कुछ बात भी करें। और उनका ताल्लुक नेपाल से है और जिस तरह वो अपने प्रोफेशनली अंदाज में जो है पूरे मुल्क के अंदर अपना नाम रोशन करती हैं और अब वो पाकिस्तान में यहाँ मुकाबला करने आई हैं। उसके साथ साथ बहुत सी अचीवमेंट है उनकी, उनके हवाले से भी आज हम उनसे बहुत कुछ भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी थैंक्स मैं उनको इसलिए कहूँगा कि वो बड़े टफ शेड्यूल के बावजूद जो है वो हमारे शो का इस वक्त हिस्सा हैं। तो हमारे साथ भगवती मौजूद हैं जो नेपाल की पहली खवातीन रेसलर हैं, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और बहुत कुछ है इनके साथ साथ जुड़े हुए। वो चीज़ें भी हम जब इनसे बातों का सिलसिला करेंगे तो उनसे वो बात ज़रूर करेंगे कि आपके अंदर क्या क्या फ़न है। सिर्फ रेसलिंग का फ़न इनके अंदर नहीं है, बहुत कुछ है इनके अंदर, वो सब कुछ हम आज अपने शो के अंदर डिस्कस भी इनसे करेंगे। थैंक यू सबसे पहले तो भगवती आपका। और उसके साथ पाकिस्तान के पहले इंटरनेशनल रेसलर कोवो ब्रांडो हमारे साथ यहां पर मौजूद है। और जिस तरह इन्होंने अभी आपने पिछले दिनों एक सोशल मीडिया में इंडियन रेसलर का देखा होगा वीडियो, जिसपे उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ पर को ब्रांडो को जो है चैलेंज किया था और फिर इस चैलेंज को कबूल किया यहाँ पर को ब्रांडो ने। और फिर ईद वाले दिन जिस दिन हम ईद उल फितर मना रहे थे, उस दिन इनका मुकाबला था और इन्होंने पाकिस्तान को डबल खुशियां दी और उस खुशियों में इंडियन रेसलर को मुंहतोड़ जवाब दिया। 25 मिनट तक वो मुकाबले जारी रहे, लेकिन इसमें कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में और पाकिस्तान के हिस्से में बनाने में रोल रहा है यहाँ पर कोवो ब्रांडो का, जिसने पाकिस्तान के लिए वो टाइटल जिताया। इस पे आज हम बहुत कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं थैंक्स नेपालियन रेसलर का करूंगा और भगवती का। भगवती, सबसे पहले तो खुशामदीद पाकिस्तान के अंदर, और बड़ा टफ शेड्यूल रहा, उसके बावजूद आप हमारे पास यहाँ पर तशरीफ लेकर आई हैं शो के अंदर। धन्यवाद सर। चलें, उसको आपने बड़ी अच्छी अंदाज में कहा। लेकिन आप मुकाबला कल करने जा रही हैं खवातीन रेसलर से, तो कैसा लग रहा है रेसलिंग के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर आना? मैंने विभिन्न कंट्री में गया, रेसलिंग जीते आया र पाकिस्तान में तो रेसलिंग वुमन रेसलिंग नहीं था। हमारा कोबू सरले यहाँ एक लड़की पर खड़ा है, यदि आप खेलना चाहते तो आओ बोला। इसलिए मैंने पाकिस्तान में सब महिलाहरू बुर्का लगाएगा हिँडेगा, लेकिन कुश्ती में तो नहीं देखा, रेसलिंग में। इसलिए ओके, आई एम रेडी।
आप इसलिए रेडी मैं हैं और पाकिस्तानी रेसलर से मुकाबला भी करेंगे। कल ये मुकाबला होगा और इस पर मैं बहुत कुछ आपसे बात भी करूंगा और साथ साथ आपके अंदर बहुत सा फन भी है। वो फन के हवाले से, जर्नी के हवाले से आपकी वो जरूर मैं बात करूंगा। लेकिन हमारे साथ को ब्रांडो है और सबसे पहले तो वो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद के दिनों में आपने डबल खुशियां पाकिस्तानी शायकीन को यहाँ दी जो रेसलिंग से मोहब्बत करते हैं और उस मुल्क को शिकस्त दी जिसको हम हमेशा चाहते हैं कि वो हमारे पाँव के तले नीचे दबा रहे। और फिर उसी को आपने कंटिन्यू भी किया। जिस तरह उसने सोशल मीडिया में वायरल की वीडियो और उसको मुंह तोड़ आपने जवाब दिया और फिर कल से मुकाबला यहाँ मुनक्किद हो रहा है और पहली दफा ये मुकाबले पाकिस्तान में हो रहे हैं और जिसमें हम देख रहे हैं खवातीन जो है पहली दफा यहाँ पर मध्य मुकाबले होंगे। तो क्या कहेंगे रेसलिंग के हवाले से आप, क्यों कितना प्रमोट हो रहा पाकिस्तान के अंदर रेसलिंग? थैंक यू सो मच, आपने मुबारकबाद दिया। बिल्कुल ये जो है इंडिया के साथ जो है आपको पता है हमेशा पाकिस्तान का टाकरा रहता ही है। तो इस दफ़ा ईद का टाइम था तो इस दफ़ा तो मैंने हारना ही नहीं था। फिर तो जाहिर सी बात है मुल्क को तोहफा ही देने के लिए हमारे पास यही था कि जैसे हमारी फ़ौज बॉर्डर पे मुल्क को तोहफा दे रही होती है मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करके, तो हमने अपना काम करना था तो हमने वो किया। तो बाकी उसके लिए भाई मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल जो है मिस भागवती का ही हूँ, क्योंकि इनकी जो वहाँ फाउंडेशन है हमेशा जितने भी पाकिस्तान के जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज के साथ जो भी मैच हुए हैं तो वो इनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमेशा होता रहा। तो फिर हमने कहा कि चलो यार अब वक्त आ गया है क्योंकि पाकिस्तान में भी अब रेसलिंग ग्रो हो रही है। तो हमने कहा कि यार तकरीबन 2016 से अब तक मेल्स तो खेलते रहे, हमने कहा अब वो वक्त आ गया कि फ़ीमेल्स को भी पाकिस्तान में रेसलिंग का चांस देना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने कहा कि भाई हमें हमेशा नेपाल में वेलकम करा इन्होंने और हमें चांस दिए ज़्यादा से ज़्यादा, ना सिर्फ मुझे बल्कि और मज़ीद 4 से 5 और रेसलर्स को पाकिस्तान के वहाँ पर बुलाया, जबकि इनका फ़ीमेल रेसलिंग फाउंडेशन है, वुमेन रेसलिंग फाउंडेशन, और लेकिन पाकिस्तान के हर मेल को उधर मौका इन्होंने दिया। हमने कहा इस बार हमारी बारी, तो हमने इनको इस बार पाकिस्तान में वेलकम किया और इनके थ्रू पाकिस्तान में फर्स्ट वुमेन रेसलिंग भी जो है इंट्रोड्यूस होने जा रही है। अच्छा, साथ साथ क्योंकि ये हमारे आज मेहमान भी हैं और काफ़ी टफ शेड्यूल है, सुबह के टाइम में ये पाकिस्तान पहुंची हैं और कराची एयरपोर्ट के बाद से जो है टफ शेड्यूल ही इनके साथ चल रहा है। मेरे ख्याल में मैं ऑफ कैमरा जब इनसे बात कर रहा था तो कह रही थी कि मुझे थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिला है और आराम का अगर मौका मिल जाएगा तो शायद मैं चाकोदम होकर जो है मुकाबले में जो हिस्सा लूँ। लेकिन बिलाल मैं आपकी तरफ आऊँ, थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूँ इसी पे। और जो वीडियो वायरल हुई थी इंडियन रेसलर की, तो वो किस तरह आपको चैलेंज कर रहा था ताकि ये नाजरीन को पता चले कि आपकी अचीवमेंट कितनी बड़ी है? वो तो ये हुआ था कि देखें पाकिस्तान का दुनिया में जो है नाम जो है ना जो डूबा हुआ, उसका रीज़न ये इंडियंस ही हैं, क्योंकि यही हमें अपनी मूवीज़ के थ्रू, अपने सीरियल्स के थ्रू हमें इस तरह का पोर्ट्रे करते हैं। जैसा अभी जो है मैडम ने आपको बताया कि मैं जब यहाँ आई तो मुझे लगा था कि वुमेन जो है सिर्फ बुरके में होता, तो वैसा इनको नहीं नज़र आया। तो उसने फिर चैलेंज करके ही बोला आतंकवादी हो और टेररिस्ट थे हो और रहोगे। फिर बोला कि भाई पिछवाड़ा दिखा के मत भाग जाना, ये उसके वर्ड्स से कि पिछवाड़ा दिखा के मत जाना या ये मत बोलना कि मुझे टिकट नहीं मिला। तो मज़े की बात, जिसने ये चैलेंज दिया था वो खुद ही नहीं पहुंचा। अच्छा, वो खुद ही नहीं पहुंचा और उसकी जगह दूसरा इंडियन रेसलर फिर आया, उसके साथ मेरा मैच हुआ। तो ये है कि जिसने हिम्मत करके कदम बढ़ाया आगे, तो उसकी भी हिम्मत को दाद तो दूंगा, क्योंकि मुल्क की नफरत एक जगह, लेकिन एज अ स्पोर्ट्समैन जो है एक उसकी हिम्मत, वो रिंग में जरूर आया मुकाबला करने के लिए। तो वो रिंग में आया तो उसके साथ खेला। तो ये था उसके जो वर्ड्स थे कि तुम मत पिछवाड़ा दिखाना। अब मैं उससे पूछूंगा कि यार किसने दिखाया? बिल्कुल, आपने वो सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल की होगी यकीनन है, जिसमें आपने फतह हासिल की। बहुत ही सबसे पहले तो जिस तरह आप पाकिस्तान आई हैं, कितनी मोहब्बत अब तक, क्योंकि आपको 5-6 घंटे हो चुके हैं पाकिस्तान आए हुए, कितनी मोहब्बत अब तक मिली है आपको पाकिस्तान से? नहीं, मैं तो आएगा तो यहाँ एकदम अच्छा लगा मुझे इन्वायरमेंट। यहाँ उसमें भी गया क्या पानी समथिंग, समुद्र में भी गए? समुद्र भी गया। अच्छा। इधर उधर घूमा, यहाँ खाना खाया। यहाँ को अच्छा, खाना कितना पसंद आया पाकिस्तानी? बहुत। अब सबसे बड़ी था आपको यहाँ का चिया को एकदम अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ बड़े लोग गैर मुल्की जो होते हैं बड़े शौक से जो है पाकिस्तानी बिरयानी खाना कराची की पसंद करते हैं। बिरयानी बिलाल ने खिलाई या नहीं खिलाई अब तक? आज खाएंगे शाम को। अच्छा, आज शाम को ये खाएंगे और जरूर। और क्योंकि आज बड़ा टफ शेड्यूल भी है भगवती का। भगवती, रेसलिंग नेपाल की अगर मैं बात करूं
तो वहां पर जिस तरह विमेंस को आप लोग प्रमोट करती हैं, वहां पर कितना रेशो नजर आ रहा है रेसलिंग का खवातीन का? मैंने नेपाल में 119 लड़की को रेसलिंग सिखाया, 43 लड़का को सिखाया। मैं लड़का लड़की को शो गरी रखे, मतलब 2-3 महीने 4 महीने में घर सिखाते रहती हैं? हाँ है ना, प्रोग्राम आयोजन करती हूँ। अच्छा, हाँ सिखाती हूँ, डेली सिखाती हूँ। अच्छा, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं। तो कितना टैलेंट कितना नजर आया उन रेसलर्स के अंदर आपको वहां पर नेपाल के अंदर? बहुत ज्यादा टैलेंट है नेपाल में, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानी रेसलर जो है वहीं जाकर मुकाबला कर रहे होते हैं। एक हमारा रेसलर है अस्मिता जुरेली, उसने अमेरिका भी रेसलिंग खेल रहा आया। अच्छा, टैलेंट इतना है कि वो अमेरिका तक जाकर रेसलिंग मुकाबलों में शिरकत कर रहे हैं। और बिलाल, आपकी तरफ आऊं, और लेकिन उससे कबल मैं भगवती से पूछूं कि बिलाल अभी लास्ट टाइम गए और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही, कुछ बातें इनकी शेयर करें कि क्या वहां पर पाकिस्तानियों से कितना लोग मोहब्बत करते हैं जब पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां जाते हैं, और बिलाल के कितने शदाई हैं? सबसे पहले फर्स्ट टाइम मैं भी 2016 में आपने नेपाल में रेसलिंग खेला था, वो मेरे कंपनी से खेला था। उसमें उसका लड़का से ज्यादा लड़की से बहुत फैन है उसका। अच्छा, इसको ज्यादा प्यार है या लड़कियों को ज्यादा फोकस होता है बिलाल पे? बिलाल लड़की को चीज बिलाल से बड़ी फोकस होगा। अच्छा, बहुत ज्यादा फोकस होता है। बिलाल से फोकस नहीं करेगा, वो गेम के लिए अपना काम के लिए फोकस करेगा, लेकिन लड़की बहुत फोकस करेगा। र लोग सब लोग चाहिँ इंडिया र पाकिस्तान को गेम खिलाने टाइम में सबसे बड़ी चाहिँ पाकिस्तानी को हुटिंग करेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसे बोलेगा। सब पाकिस्तान को चाहिँ फैन है। सबसे इतना 500 रेसलर गया, लेकिन सबसे ज्यादा पब्लिसिटी यहाँ पर को ब्रांडो बिलाल, बड़ा नाम है आपका रेसलिंग के अंदर। और जाने से कबल भी हमने देखा कि एक छोटी सी क्लिप बनी, बड़ी वायरल हुई वो क्लिप। वो आपने जाने से कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आपके साथी ने आपको बड़ा पंच मारा था, और उसके बाद वो वीडियो इतनी वायरल हुई है कि दुनिया भर के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा उसकी वायरल होने से आपकी भी शनाख्त में इजाफा हो गया। हाँ बिल्कुल, देखें साथी कैसे हो सकता है जब उसने मार दिया तो। पाकिस्तानी साथी तो है ना, ओपोनेंट है मेरा वो जो है कल के इवेंट में, और दरअसल उसकी नजरें मेरे इस टाइटल पे काफी अरसे से है, तो जाहिर सी बात है जब टाइटल अच्छी बात है ना कि टाइटल की जस्तजू के लिए हमारे पास अच्छे रेसलर आ रहे हैं, ऊपर रेसलर आ रहे हैं, यकीनन जिसके अंदर दम होगा वो रिंग में उसको मार दी गिराएगा। ऐसा ही है। तो लेकिन उसने रिंग से पहले ही वो हमला कर दिया ना, और वो भी मेरी नेपाल की फ्लाइट से 2 घंटे पहले। तो ये है कि वो अब कल मुकाबला है उसके साथ, तो देखते हैं ये मुझसे ले सकता है नहीं ले सकता। चले, वो ले सकता है नहीं ले सकता, लेकिन रेसलिंग के हवाले से मजीद आपसे पूछूंगा पाकिस्तान के अंदर कितना ग्रोथ होती जा रही है इससे रेसलिंग। लेकिन इससे कबल मुझे इशारा कर दिया गया कि ब्रेक ले लिया जाए, तो ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने सवाल को दोबारा मैं यहाँ पर को ब्रांडो और बिलाल से ज़रूर करूँगा। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे यहाँ पर रेसलिंग के हवाले से मजीद और भी बातें अब यहाँ पर को ब्रांडो से भी करेंगे। और को जिस तरह मैं बात कर रहा था कि इसमें 14 जो है बॉक्सर जो है मर्द ले रहे हैं, 2 खवातीन है, और पहली दफा हम देख रहे हैं कि खवातीन जो प्लेयर्स हैं रिंग में उतरेंगी। कितना इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया खवातीन के लिए यहाँ पर इस किस्म के रेसलिंग के मुकाबले करने के लिए? देखिए वही बात है कि इंटरनेशनली जो है मैंने आपको जैसा बताया कि पाकिस्तान का जो है इमेज ऐसा है कि वही जैसा इन्होंने बोला कि भाई इनका माइंड में था कि पाकिस्तान में भी वुमेन खेल सकती है, क्योंकि वो बुरके में मतलब नज़र आता है। तो हमने ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया कि ये चीज़ नज़र आए कि भाई पाकिस्तान में भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी वर्क है, मतलब जस्ट एक जेंडर की सुपरमेसी पे काम नहीं होता। तो और पाकिस्तान में भी फीमेल्स का पीछे बहुत ज़्यादा टैलेंट है जो परफॉर्मर बनना चाहते हैं। देखिए एक स्पोर्ट एक्टिविटी है, कोई नेगेटिव एक्टिविटी तो है नहीं, बल्कि स्पोर्ट में अगर कोई फीमेल्स भी आती हैं तो इवन वो भी बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव चीज़ों से बचेंगी। तो इस चीज़ के लिए फिर मैं अगेन जो है मिस भगवती का ही थैंक्स करूँगा कि इनका आना जो है
वो पाकिस्तान की जो पहली जो फीमेल अभी खेलने जा रही हैं उनके लिए भी, अपकमिंग आने वाले टैलेंट के लिए भी जो है काफी मोटिवेट होता हुआ रहेगा। ममती आपकी तरफ हूँ, और जब आपको इनविटेशन मिला पाकिस्तान के लिए इस इवेंट में शिरकत करने के लिए, तो खुशी तो हुई होगी कि पहली दफा पाकिस्तान ने खवातीन रेसलिंग के लिए कोई मुकाबला रखा है और वहाँ आपको इनवाइट किया गया है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तान घूमने के लिए बहुत इंटरेस्ट था और यहाँ का रेसलर देखने के लिए इंटरेस्ट था, और सबसे इंटरेस्ट तो अब यहाँ इतना बुर्गा लाउने कंट्री में अब महिला रेसलर उत्पादन हुआ, इसके साथ मैं फाइट करना चाहती हूँ। वाह, ये तो गजब, एक्साइटेड था मैं। एक्साइटेड नजर आई हैं, और एक्साइटेड ये गई थी सबसे पहले समुंदर, और समुंदर की एक्साइटपन जरूर पूछूंगा क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो समुंदर की लहरें बड़ी तेज हैं। और क्या कैसा लगा वहां जाके, फीलिंग कैसी आई वहां पर, क्योंकि समुंदर आपके सामने था और फिर एंजॉय करने में कितना मजा बहुत आया? अच्छा लगा था। अभी टाइम पर कम था, ये थोड़ा मात्र घुमाई इधर उधर, अभी फिर कार में जाऊंगी, फाइट के बाद फिर घूमेंगे। चलें, फाइट के बाद ये पूरे शहर का दौरा भी करेंगे, और हम दौरे के साथ साथ कह सकते हैं इनको कि सिर्फ शहर कायद नहीं, पूरे पाकिस्तान का विजिट इन्हें ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ये एक एम्बेसडर के तौर पर पाकिस्तान के में तशरीफ़ लेकर आई हैं। और बाबूदी, कैरियर की अगर थोड़ी सी आपकी बात करूं तो 2016 से आपने अपनी कैरियर का आगाज किया? नहीं, मैंने 2012 से रेसलिंग स्टार्ट किया। पहले मैच मैंने अमेरिकन लड़की के साथ खेला और जीते। उस टाइम में मेरा नाम वो उसमें आया, मतलब क्विक में नेपाली में बोलता है कि सामान्य ज्ञान में मेरा नाम नेपाल की पहली महिला रेसलर लिखा है, इसलिए अभी नेपाल की पहली महिला रेसलर तो हूँ। फिर अब वर्ल्ड के पहिलो कैसे होने ऐसे सोचा, र अभी मैंने माउंट एवरेस्ट, हमारा कंट्री माउंट एवरेस्ट का कंट्री भनेर विश्व में चिनेगा, वर्ल्ड में चिनेगा, इसलिए मैंने माउंट एवरेस्ट में 5644 मीटर हाई अल्टीट्यूड में वुमन रेसलिंग में अमेरिकन WWE में खेले कि डानी मोलाई जीताएर मैंने वर्ल्ड बुक में नाम लिखा है। तो यानी कि बहुत बड़ी अचीवमेंट इनकी है माउंट एवरेस्ट के हवाले से भी, जहाँ पर ये अचीवमेंट इनके नाम भी रही है, और जिस तरह ये अपना काम करती रही हैं, और साथ साथ प्रमोट ये नेपाल के अंदर ख़वातीन बॉक्सर के साथ साथ मेल बॉक्सर को भी कर रही हैं। और अब पाकिस्तान में ये कल मद्दे मुकाबिल होंगी पाकिस्तानी रेसलर से ख़वातीन, और इस पर क्या रिजल्ट आता है ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर बिलाल भी मौजूद हैं, को ब्रांडो कहा जाता है इन्हें रेसलिंग के रिंग के अंदर। और को आपके लिए अगर हम बात करें, आपने जब अपने कैरियर का आगाज किया था तो थोड़ी सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा था, वो मुश्किलात अब कम हुई है या अभी भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो पाकिस्तान में रेसलिंग कैरियर शुरू हुआ था 2016 से। तो शुरू में मुश्किलात, जाहिर सी बात है, एक चीज़ का जब एग्जिस्टेंस ही नहीं था तो मुश्किलात होती हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखें पहला हर्डल होती है फैमिली, कि फैमिली अलाउ नहीं करती है कि यार चोट लगेगी और एक चीज़ का स्कोप नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, तो स्कोप क्या होगा। तो जब वो हर्डल क्रॉस हो गया, फैमिली एग्री हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता इवेंट्स होते गए, इंटरनेशनल टूर्स हुए। तो पहले ये था कि पॉकेट पे लोड आता था, और अब जो है लोड पॉकेट के अंदर आता है। अच्छा, यानी कि अब क्योंकि देखिए किसी भी खेल में ना स्पॉन्सरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर स्पॉन्सरशिप आपको आसानी से मिल जाते हैं ना तो आसान हो जाता है इवेंट में अपने आप को जाहिर करना, और फिर सीना चौड़ा कर कर आप मुकाबले करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आपके पास प्रेशर नहीं होता है। जिस तरह भी बिलाल कह रहे हैं कि पहले लोड हुआ करता था पॉकेट पे, और पॉकेट पे अब पैसे खुद आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है कि इन्होंने अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इन सारी चीज़ों को हासिल किया। और क्योंकि इन्होंने फैमिली का जिक्र किया, और मैं इस वक्त कोई से ज़रूर बात करूंगा, कुछ फाइट ऐसी होती है जिसमें काफ़ी चोटें लगती हैं, तो उस वक्त तो फैमिली आपकी कहती होगी, और ख़ासकर वालदा तो ये ज़रूर कहती होंगी कि बेटा ना लड़ो। बिल्कुल, शुरू में तो वालदा को यही था इशू, लेकिन जब फैमिली ने देखा सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि सक्सेसफुल आहिस्ता आहिस्ता होते जब देखा, तो फैमिली फिर दूसरा पैशन देखा कि यार चलो, जब इसको शौक़ यही है, और ये भी रियलाइज़ किया कि चलो यार कम से कम दूसरे बुरे शौक़ से तो बेहतर है, एक पॉजिटिव शौक़ है, एक हेल्थी एक्टिविटी है। तो दे देंगे, चोट लगने पर तो कोई भी आम बंदा जो है वो रो देता है, आंसू आ जाते हैं कि यार, क्योंकि हमदर्दी तो होती है इंसान को, एक इंसानियत फीलिंग है। लेकिन फिर भी जो है पेरेंट्स ने दिल बड़ा किया और कहा कि नहीं चलो, बहुत नेगेटिव एक्टिविटीज़ से बेहतर है एटलीस्ट
पॉजिटिव स्पोर्ट एक्टिविटी तो है, तो अब जो है पेरेंट्स इसमें सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बेसिकली आप एक वकालत के तौर पर अपना रोल अदा कर रहे हैं, तो इस फैशन को आपने स्पोर्ट्स को किस तरह जोड़ा? एक्चुअली वो फील्ड तो बस मिल गई, क्योंकि मुझे अपने मेरा जो गोल था वो बचपन से रेसलर बनने का ही था, लेकिन अपने इस पैशन को कंटिन्यू करने के लिए पैसे भी चाहिए, तो पेरेंट्स से मांगने के बजाय मैं ढूंढ रहा था जॉब, तो मुझे लकीली जो है गवर्नमेंट जो है जॉब मिली और इसमें जुडिशरी में मिली, तो फिर मुझे वहाँ पर भी जो है ना शौक़ बढ़ता गया, फिर LLB किया, फिर आगे मज़ीद LLM कर रहा हूँ। तो अब ये है कि वो भी मेरा पैशन है, ये भी पैशन है, तो देखा जाए तो दोनों चीज़ें जो है ना एक तरीके से मिलती जुलती हैं। वहाँ वो भी रेसलिंग ही है, लेकिन वो कलम की रेसलिंग है। चले, कलम की रेसलिंग है। रेसलिंग मैक्स 4 के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करूं तो कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है आप लोगों को इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और किन लोगों ने आपका भरपूर तौर पर साथ दिया? ये फार्स ग्रुप की तरफ से हो रहा रेसल मैक्स 4, और इसमें फिर जाहिर सी बात है हमारी अपनी जो REW की टीम है, जिसमें हमारा CEO है एक्स मैक मुस्तफ़ा अली ख़ान और बाकी जो रेसलर्स हैं, तो इनका अपना पैशन जो है उसकी वजह से जो है, क्योंकि मैं लिटरली अगर बताऊं तो मुझे तो इस इवेंट में पार्टिसिपेशन के लिए बहुत कम टाइम मिला, क्योंकि विद इन 1 वीक अर्लियर मैं तो नेपाल गया था, और फिर नेपाल जाने की अपनी फिर तैयारियां, मैं उस चीज़ में बिजी था। इवन वापस आने के बाद भी जो है कभी कहीं इन्विटेशन, कभी कहीं इन्विटेशन। इवन मैं आज जो है मिस भागवती को भी एयरपोर्ट रिसीव करने नहीं जा सका, जबकि जाना मुझे ही चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले जो है मुझे वहाँ पर बुलाने वाली है, और मुझे सबसे ज़्यादा मतलब उधर मुल्क में नेपाल में मोहब्बत देना और पूरा वहाँ का सारा वो कराना में इनका वो था। तो मुझे टाइम बहुत कम मिला रेसल मैक्स को देने के लिए, लेकिन मेरी बाकी सारी टीम ने इस इवेंट को अच्छा बनाने के लिए पूरी जान लगा दी इस टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम में ख़वातीन के मुकाबले हो रहे हैं, ख़ासकर मेंस की अगर हम बात करें तो चलें वो तो मुनक्किद होते रहते हैं, लेकिन मैं इस तरफ ख़वातीन के लिए किसी भी ख़वातीन रेसलर को आप रिंग तक लेके आने में कितनी मेहनत दरकार होती है, कितने आपके मैनेजमेंट ने इसमें रोल अदा किया? इसमें तो देखें, सबसे पहले तो उस लड़की का बैकीशा नाम है, तो उस लड़की की बड़ी अपनी कारकिर्दगी है और उसका अपना पैशन है, क्योंकि मुझे मैं ना नाम बताऊंगा ना नंबर्स बताऊंगा, मुझे अक्सर उसकी तरफ से 2-3 लोगों के कॉल्स आती रही हैं कि भाई हमारी नहीं सुनती है, आप इनको आने से रोक दो कि भाई रेसलिंग नहीं करें। तो वही बात है, जब हमारी मेल होकर फैमिलीज हमें शुरू में अलाउ नहीं करती, तो उसके लिए भी ज़ाहिर सी बात है शुरू में वही हर्डल आ रहे हैं, लेकिन बस उसका नसीब यूँ अच्छा है कि उसके लिए प्लेटफॉर्म पहले से रेडी है। हमारे टाइम पे प्लेटफॉर्म नहीं होता था, बिल्कुल। तो ये है कि उसको हम उस स्ट्रगल्स का जो है सामना नहीं करने देंगे जो हमने स्ट्रगल्स का सामना किया, लेकिन ये है कि काफ़ी पैशनेट है, और जब उसने ट्रेनिंग करी फिर स्टार्ट करा, हमने पूछा कि भाई कर लोगी, क्योंकि हमें पता है जब एक दिन भी हम लोग बम्प लेते हैं अगले दिन बॉडी अकड़ जाती है, हिला नहीं सकता। वो लड़की होके भी कह रही है नहीं मैं कर भी लूँगी, और जो फीमेल रेसलर आई हैं इवन उसने भी चैलेंज एक्सेप्ट भी किया, और उसने भी अपने अंदाज में बड़े ख़तरनाक तरीके से मिस भगवती को चैलेंज किया। तो वो उसका पैशन से इसी हवाले से बात करें, ये कितनी तैयारियां करके आई हैं पाकिस्तानी रेसलर को शिकस्त देने के लिए? मैं तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लेडीज़ हूँ नेपाल की। मैं पहले वेट लिफ्टर हूँ, कराते, बॉक्सर। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं रेसलिंग के हवाले से बात करूं तो कितना डाइट पे आप लोग तवज्जो दे रही होती हैं? मैं डाइट तो सिंपल खाती हूँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग हूँ। स्ट्रॉन्ग है डाइट। आप देखेगा मेरा मैच, यकीनन मैं आपका मैच जरूर देखूंगा, बल्कि पूरा मैच ही कवर कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। और साथ साथ बिलाल आपकी तरफ आऊं, और किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और मैं समझता हूं कि जब आप लोगों ने रेसलिंग का स्टार्ट किया REW ने, तो उस वक्त वीनस टीवी एक ऐसा टेलीविज़न था जो आप लोगों को प्रमोट करने के लिए जो है बिल्कुल आगे आगे रहा, और आज भी वीनस टीवी पर 1 घंटे का आप लोगों का रेसलिंग का मुकाबला दिखाया जाता है। तो क्या कहेंगे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया वीनस टीवी में, और जहां पर हम देखें तो माजी में अगर देखें तो कई मुकाबले निजी टीवी से जो है दिखाए जा रहे होते थे, लेकिन रेसलिंग को बिल्कुल गायब कर दिया गया था बीच में। उसके बाद ये स्टेप वीनस टीवी ने उठाया,
इनको कितना क्रेडिट देंगे वीनस टीवी? नहीं, मैं तो बिल्कुल वीनस टीवी, देखिए मैं आपको शुरू से अब तक का बताता हूँ। जब रेसलिंग स्टार्ट की थी बहुत ग्राउंड लेवल से हमने स्टार्ट करा था और कच्ची आबादी से हम लोगों ने स्टार्ट लिया था। तो हमें सबसे पहले एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट देने में हाथ बटाया एट्रियम मॉल ने। उन्होंने हमें जो है वेन्यू दिया, उन्होंने एक्सपेंस बियर किए और एक इंटरनेशनल लेवल का WWE टाइप का इवेंट जो है वहाँ पे करवाया। तो वहाँ से हमारा एट्रियम मॉल के साथ एक रिश्ता बन गया। उसके बाद मीडिया पार्टनर, एज अ मीडिया पार्टनर जो है वीनस टीवी हमारे साथ आया और वीनस टीवी ने फिर ये चीज़ मतलब स्टेप लिया हमारे साथ कि हमारे जितने इवेंट्स होते उसको एवरी सैटरडे पर मैच हाफ आवर तक हमारा एक मैच जो है उस इवेंट में होने वाला वो इस पे WWE की तरह ऑन एयर किया जाता। बस फ़र्क इतना था कि हम लोग WWE पूरा 2 घंटे का इवेंट दिखाता, अब हमारे 2 महीने में एक इवेंट होते तो इसलिए एक एक मैच करके वीनस में चलता। लेकिन 3 साल 4 साल तक आराम से वीनस वालों ने हमारे मैचेस को प्रमोट करते रहे, दिखाते रहे। तो मैं यही बोलूँगा, मैं बिल्कुल बहुत क्रेडिट भी तो देना आपको मैं पड़ेगा। बहुत थैंकफुल हूँ इन 2 लोगों का, एक एट्रियम मॉल और एक वीनस टीवी। इन 2 लोगों ने हमारा शुरू में हाथ नहीं पकड़ा होता तो शायद आज हमारा ये मुकाम, ये लेवल नहीं हो पाता। अच्छा चलें, ये तो मुकाम यहाँ तक नज़र आ गया आपको। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने कुछ देर कबल कही थी ना कि यहाँ पर हमें पॉकेट के हवाले से बहुत कुछ करना होता है, उसके लिए स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत सी चीज़ें दरकार होती है। इस सवाल के जवाब पे मैं ज़रूर वापस आऊँगा आपके लिए, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे यहाँ पर रेसलिंग के हवाले से। आज बहुत कुछ रेसलिंग पे बात हो रही है और को ब्रांडो हमारे साथ मौजूद है, बावती हमारे पास है मौजूद है, नेपालियन जो ख़वातीन रेसलर और पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंटरनेशनल मुकाबले के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। बावती, बहुत कुछ आपके बारे में सुना है। एक नेपाल के अंदर आप अदाकारी भी करती हैं, नेपाल के अंदर आप सिंगिंग भी करती हैं, नेपाल के अंदर आप रेसलिंग के मुकाबले भी ऑर्गेनाइज़ करती हैं, ख़ुद खेलती भी हैं। तो इतना सारी चीज़ें आपके अंदर आई हुई हैं, इतना स्टेमिना कहाँ से लाती हैं आप? हाँ, मैंने नेपाली मूवी 64 में काम किया, 27 सीरियल में काम किया र मैंने 50-60 गाना भी गाया। र मेरे डांसिंग रियलिटी शो में टॉप 7 हुआ था डांस में पनि। चले, डांस भी ये करती हैं। 3 की चीज़ों के बारे में तो मुझे इल्म था, चौथी चीज़ का इन्होंने इजाफा कर दिया कि ये डांस भी करती हैं, बड़ा अच्छा। और यकीनन प्रोग्राम के अख्ताम पे मैं ज़रूर इनसे जो है कुछ सिंगिंग ज़रूर सुनूंगा। लेकिन इस वक्त मैं को ब्रांडो की तरफ चलूँ। को पाकिस्तान अगर हम देखें तो रेसलिंग जहाँ से माजी रहा है, पहले हम देखते हैं झाड़ा पहलवान, मुख्तलिफ पहलवान हुआ करते थे, और अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा मॉडर्न चीज़ें हो गई, हर चीज़ बिल्कुल अलग हो गई है। और बच्चों का जो रुझान है ना, हम देखते हैं कि तकरीबन 40+ एज के बंदे जो हैं बहुत ज़्यादा फोकस रेसलिंग को करते हुए दिखाई देते थे, माजी में भी और अब भी। तो आप क्या कहेंगे कि जो ग्रास रूट लेवल पर बच्चा निकल रहा है उसको कितनी ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की, कि इस तरफ अगर मोटिवेट करना है उन्हें, तो आप लोग इसके लिए क्या कोई काम वगैरह कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें हमें जब हमारे इवेंट्स होते हैं, अभी देखें हम लोग ख़ुद से अगर किसी के पास जाते तो लोग जो है ना नहीं मतलब अप्रिशिएट करते और नहीं पूछते, क्योंकि स्पोर्ट के अंदर आपको पता है पाकिस्तान में जो है इतना वो नहीं समझा जाता। लेकिन हमारी जो कुछ अचीवमेंट्स हैं प्रीवियस, अब जैसे मैं प्रीवियस अभी जो इंडियन के अगेंस्ट विन करके आया हूँ, तो अब लोगों ने रेसलर हूँ या नहीं हूँ इस चीज़ से ज़्यादा फोकस किया कि इंडियन को हराया। और इस चीज़ के बाद जो है हमें लोगों ने खुद इनवाइट करना शुरू किया, इवन स्कूल्स अब इनवाइट कर रहे हैं। पहले स्कूल्स वाले बोलते थे नहीं यार कॉम्बैट स्पोर्ट नहीं, लेकिन अब स्कूल ने खुद जो है इनवाइट भी किया हमें प्रीवियसली। और तौसीफ मेमोरियल स्कूल था जो कि वेलफेयर स्कूल है और गरीब बच्चों को एक लिमिटेड और अच्छे अमाउंट के अंदर जो है ना एजुकेशन दे रहा। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया अपने एनुअल फंक्शन में और हमें मौका दिया कि आप जो है बच्चों को एक मोटिवेशनल स्पीच दें। तो मैंने वहाँ मोटिवेशनल स्पीच भी दी। तो उस स्पीच के बाद जो है वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं मिस उरूज, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई बच्चों के जो है आप तो आइडियल बन गए,
तो अब इसी तरह की हमारी अचीवमेंट जो है इन्हीं की वजह से जो है बच्चों को सामने अब टीचर्स भी हमें प्राउडली इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और इसी स्पोर्ट की तरफ जो है, क्योंकि बच्चों को रेसलिंग पसंद बहुत है। रेसलिंग तो वो स्पोर्ट है जो फीमेल्स को भी पसंद है, मेल्स को भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है और हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद है। तो बस पाकिस्तान में अवेयरनेस की नीड थी, तो अब वो हमारी जो अचीवमेंट्स हो रही है ना, तो वो लोगों तक अब घर घर तक पहुंच रही है, तो वो हर जगह पता चल चलें, हर जगह पता चल रहा है। कल के इवेंट के हवाले से मज़ीद मैं आपसे पूछूं, कल जो इवेंट हो रहा है किस जगह हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ताकि नाज़रीन को पता चल सके कि एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर और शहर कायद में होता दिखाई दे रहा है। कल का इवेंट है ये हमारा स्पोर्ट ऑन में है, क्लिफ्टन में जो बिन कासिम पार्क है, तो वहाँ पर ये इवेंट होने जा रहा है। और जिस तरह WWE का जो रेसलमेनिया साल का बड़ा इवेंट होता है, तो ये हमारा रेसल मैक्स है। WWE में जैसे 40 हो चुके हैं, हमारा ये 4 साल में चौथा रेसल मैक्स है, तो इसलिए इसका नाम रेसल मैक्स 4 है। तो इस इवेंट की अब तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्ट यही है। फिर इस इवेंट के बाद भी जो सब्जेक्ट है हमारा जो अब नेक्स्ट जो प्लान है वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड का जो लेक है, तो हम अब फोकस करेंगे एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, जो हमारा प्रोजेक्ट जो है मिस भगवती के साथ ही है। इस इवेंट के बाद फोकस हमारा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा भगवती, आपकी तरफ आऊँ और मैं ज़रा ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह हमारे चीन के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और इसी तरह हमारे जो ताल्लुकात हैं नेपाल के साथ भी बड़े अच्छे दोस्ताना है, तो इस दोस्ती को क्या नाम देंगी आप जो पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान है? पाकिस्तान र नेपाल का दोस्त अभी नंग मासू जैसे संबंध होगा क्योंकि हर एक मेरा प्रोग्राम में वो आएगा, मेरे उसके भी नहीं, अभी मैं भी आऊँगी, मेरा फर्स्ट टाइम है। र 1-2-7 कंपनी मिलेर प्रोग्राम करेंगे। उसके ओल्ड रिकॉर्ड के बाद हमारा अब ड्रीम ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, कतार में रेसलिंग करने प्लान में हमें। अच्छा चलें, प्लान बहुत कुछ है और इस प्लान को आगे भी करेंगे। और जिस तरह बिलाल जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह रेसलिंग को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके साथ जो पूरी टीम है उनको क्या कहेंगे कि जिस तरह उन्होंने गैर मुल्की रेसलर, आप तो हमारे लिए गैर मुल्की रेसलर के तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान आ गई हैं, और आपकी जद्दोजहद कितनी होगी कि पाकिस्तान में गैर मुल्की रेसलर्स भी आएँ, ख़वातीन जो यहाँ पर मुकाबला करें? ज़्यादा मज़ा आएगा गैर मुल्की जो ख़वातीन रेसलर आएंगी और मज़ीद पाकिस्तान के अंदर? मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी अब कल अब रेसलिंग मैच खेलेंगे, जीतेंगे, मुझे विश्वास है, मैं बहुत खुश हूँ। चले, इन्होंने तो पाकिस्तानी को जो है हराने की भरपूर तैयारी कर ली है, लेकिन इतनी आसानी से मारने वाले नहीं होते हैं। हम ग्राउंड में चित करना जानते हैं, नेपाली कभी नहीं हारेगा। चले देखते हैं कल के मुकाबले में जब जो है यहाँ मुकाबला होगा। बिलाल, क्योंकि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज जो मुनक्किद हो रहा है बिन कासिम पार्क के अंदर और स्पोर्ट्स ऑन इसको कर रही है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो शायकीन के लिए क्या आप लोगों ने वहाँ कोई टिकट्स वगैरह भी रखे हैं, या फिर जो है हर कोई आम पब्लिक आकर इस रेसलिंग मुकाबले को एंजॉय कर सकता है? नहीं, आम पब्लिक को तो अब तक काफ़ी टाइम तक दिखाते रहे, तो अब यह है कि पहली दफ़ा जो है यहाँ पर रेसलिंग के लिए टिकट्स रखे गए हैं और टिकट सेल भी हो रहा है। तो टिकट के सेल होना जो है ये एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जो है फर्स्ट टाइम टिकट सेल हो भी रहे हैं हमारे, और रखे भी खैर फर्स्ट टाइम ही हैं। तो अब आप पब्लिक आम हो, ख़ास हो, टिकट हैं जो रेसलिंग, क्योंकि देखें हर रेसलर जब परफॉर्म करे उसके लिए रेवेन्यू भी तो जनरेट होता है ना, क्योंकि उनको भी एक उनका फ़ीस पे की जाती है जो परफॉर्मर्स होते हैं, क्योंकि उनको भी जाहिर सी बात है, तो ये रेवेन्यू इसी तरह जनरेट होता। और टिकट्स के ऊपर जो है ना ये इवेंट है अभी। चलें, टिकट्स के बिल्कुल बिलाल से तो बहुत सी बातें चल रही हैं, और क्योंकि भगवती हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे मैं ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि बहुत से ये रेसलिंग में मुकाबले करती रहती हैं, लेकिन यहाँ मैं इनसे ज़रूर सिंगिंग के हवाले से भी बात करूंगा। बड़े अच्छी सिंगर है और कुछ सिंगिंग के हवाले से कुछ गुनगुनाना चाहेंगे अभी आप? नेपाली हामी रहौला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ, हिमालय नरहे, हिमालय नरहे।
चलिए, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने गुनगुनाया, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा इनसे ज़रूर पूछूंगा कि इन्होंने नेपाली में तो इस सॉन्ग थोड़ा सा सुना दिया, लेकिन इसमें उर्दू में अगर हम इसको तर्जुमा करेंगे तो किस तरह होगा, इसे ज़रा जो है नाज़रीन तक हमें बताएं। हमारा पाकिस्तान नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे। बड़ी जबरदस्त बात कही है इन्होंने कि हाँ, हमारा पाकिस्तान नहीं रहेगा तो हम नेपाली किस तरह रहेंगे। और ये है मोहब्बत पाकिस्तान से। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी मोहब्बत आपने देख ली कि किस तरह है और किस तरह वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि जब वो पाकिस्तान आते हैं, गैर मुल्की कोई भी प्लेयर्स हों, तो मोहब्बतों का सिलसिला ना पाकिस्तान में वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। हर तरीके से उन्हें हम अपने पाकिस्तान की सकाफत दिखाते हैं, हम हर तरीके से उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और उनकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने इस वक्त है, जो नेपालियन जो रेसलर हमारे साथ है भगवती मौजूद हैं। जिस तरह वो सबसे पाकिस्तान आई हुई हैं, कल उनका मुकाबला है, लेकिन आज सबसे बड़ा भरपूर तौर पर वो इंजॉय करते हुए पाकिस्तान के अंदर और शहर कायद के अंदर नज़र आ रही हैं। तो कोबरांडो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।